तो लेक्चर नंबर 3 में हम लोग देखेंगे आज। अभी तक हम लोगों ने सेट पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर किया। कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन एंड फंक्शन के लेक्चर नंबर 1 में मिला आपको। रिलेशन एंड फंक्शन लेक्चर 2 में हमने कंप्लीट किया और लेक्चर नंबर 3 में हम लोग आज पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। यहाँ तक हम लोग अवेयर हैं। अब हम लोग देखना है फंक्शन के बारे में। तो जैसा अभी तक के सीरीज़ में हम लोगों ने देखा कि काफ़ी आसान, काफ़ी ईज़िली तरीके से हम लोगों ने रिलेशन तक के कंसेप्ट तक को क्लियर किया। अब अभी देखना है हम लोगों को फंक्शंस के बारे में। तो कि फंक्शंस क्या होता है। तो जैसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही स्पेशल टाइप्स था रिलेशन, और इसी रिलेशन का स्पेशल टाइप है फंक्शन। ठीक, तो फंक्शंस होते क्या है, पहले इसको ऐसे समझ लेते हैं कि देखो, फंक्शंस को समझना है तो बस मशीन को याद रखो। फंक्शंस मतलब क्या होता है, मशीन होता है। मशीन मतलब क्या हम लोग करते हैं, मशीन में इस तरह से हम लोग कुछ पुट करते हैं, कुछ डालते हैं ऊपर से। इस मशीन में डाला, इसको इनपुट कहा हम लोगों ने। क्या कहा, इनपुट। और यहाँ से हम लोगों को डिफरेंट चीज़ मिलते हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं आउटपुट कहते हैं। दैट इज इनपुट, दैट इज आउटपुट। अब इस चीज़ को काफ़ी ध्यान से समझो। बस एक यही कंसेप्ट पूरा रिलेशन को आपको क्लियर कर देगा। क्या मतलब कि मशीन का बिहेवियर क्या होता है। मशीन का बिहेवियर होता है, यदि हम लोग कुछ भी चीज़ इनपुट उसमें डालें तो वो एक फिक्स आउटपुट दे मुझे रिप्लाई। एज फॉर एग्जांपल, जैसे फ़ैन है, यदि मैं यहाँ पे स्विच को ऑन करूँगा तो फ़ैन चलेगी। लेकिन सपोज करो क्या होगा यदि फैन सिर्फ हवा के बदले पानी बरसने लगे। अभी पानी बरसने लगे, कल क्या हो, ऊपर से सपोज करो धुआं निकलने लगे। मतलब यदि वो डिफरेंट बिहेवियर चेंज कर रहा है तो वो मशीन नहीं है। मशीन का सिंपल कंसेप्ट है क्या कि हम यदि कुछ इनपुट डाल रहे हैं तो मेरे पास वो फिक्स आउटपुट मिलना चाहिए। हाँ, हम इनपुट चेंज करें तो मतलब क्या है कि मेरा आउटपुट बदल जाए। एवरीथिंग, कुछ भी चीज़, जितने भी चीज़ हैं दुनिया में, हर कुछ जो भी मशीन है, वो मशीन अपना बिहेवियर चेंज नहीं करता है। बिहेवियर एज फॉर एग्जांपल, सपोज करो कि हमने कैमरा ऑन किया और उधर से मिसाइल चलने लगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज प्रोग्रामिंग फिक्स है। यदि हम लोग कैमरे के बटन पे क्लिक करेंगे तो कैमरा ऑन होगा, यदि हम यूट्यूब पे क्लिक करेंगे तो यूट्यूब निकलेगा, बिकॉज एवरीथिंग डिज़ाइंड एज अ फंक्शंस, दैट इज मशीन की तरह से। तो मशीन का क्या कंसेप्ट बोला, यदि हम इनपुट जो डाल रहे हैं उस इनपुट से बिहेवियर चेंज नहीं होना चाहिए। ये मशीन का कंसेप्ट है। लेकिन ह्यूमन बिहेवियर को देखिए, ह्यूमन बिहेवियर क्या है, वो मशीन नहीं है। मे बी कभी किसी का, इंसान का मूड सही हो तो अलग बिहेवियर हो जाता है, मूड अलग हो तो अलग बिहेवियर हो जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक फनी सा एग्जाम्पल, जैसे समझो कि आपने जाके मम्मी को बोला, मम्मी मुझे आईफोन दिला दो। तो मे भी मम्मी का मूड सही हो, कुछ नहीं बोली या मे भी बोली कि अच्छा ठीक है दिला देंगे। लेकिन समझो कि कभी गुस्से में और आपने डिमांड कर दिया कि मुझे आईफोन चाहिए, तो समझ सकते हो आउटपुट अभी क्या निकलेगा उससे, तुरंत चप्पल बेलन पड़ने लगेगा। मतलब क्या है कि इंसान का बिहेवियर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो आप बिहेवियर, बट मशीन के बिहेवियर को आप समझ सकते हो। तो फंक्शन, जब भी कभी अब मैथमेटिक्स में फंक्शंस में प्रॉब्लम आए तो समझना क्या कि फंक्शन मतलब मशीन, कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। तो देखो अब क्या रिलेशन, अभी हम लोगों ने जस्ट देखा। तो रिलेशन फंक्शन क्या होता है, ये एक सेट था पहला ही हम लोगों का, जो सबसे पहले एग्जाम्पल लेके आ रहे हैं, सेट ए सेट बी ले रहे हैं, 1 और 2 और 3 रखा। तो आपने अभी तक रिलेशन में क्या करता था, ए को पकड़ता था, बोलता था चलो ये सबसे मीटिंग कर लो, इससे भी मिल लो, इससे भी मिल लो, इससे भी मिल लो। लेकिन अब बोलेगा फंक्शन, भूल से भी ऐसा गलती मत करना बच्चा। मतलब क्या कि ए क्या है आपकी मशीन के लिए, ये एक मशीन अब बन गया, समझ लीजिए ये मशीन है। इस मशीन में आपने डाला ए
और जब ए को डाला तो ऑलवेज जो कुछ मिलना चाहिए वो एक ही चीज़ मिलना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। मीन्स ए से यदि इस मशीन से 2 निकल रहा है तो 2 ही निकलना चाहिए। जैसे इससे हम गेहूँ डालेंगे तो आटा ही निकलना चाहिए, दाल नहीं निकलना चाहिए। मीन्स यदि हम यहाँ पे ए डाल रहे हैं तो ए से यदि 2 आ रहा है तो 2 ही सिर्फ आएगा, ना तो ए आना चाहिए ना तो 3 आना चाहिए। ए से रिलेशन 2 का हो रहा है तो फिक्स है। बी का रिलेशन, बी सपोज करो बी बोल रहा है हम 3 पे जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। बी हम दूसरा इस मशीन में इनपुट डाले, हमने बी डाला तो बी से हम लोगों को एक दूसरा इनपुट मिला, क्लियर है। मतलब क्या, यदि हमारा इनपुट जो है डिफरेंट हो तो आउटपुट डिफरेंट होना चाहिए। मतलब एक ही इनपुट के लिए 2 आउटपुट नहीं मिलना चाहिए। मतलब ए को डालने के बाद हमको 2 और ए को डालने के बाद 3 भी मिल जाए तो वो नहीं होना चाहिए। यही ना था, ये था मेरे पास यदि रिलेशन, और रिलेशन में से यदि हम स्पेसिफाई कर दे, फिक्स कर दे कि तुमको एक के साथ ही मैप करना है तो वो हो गया फंक्शन। अब इसमें एक चीज़ और समझना है क्या कि देखो इसी चीज़ को अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसमें क्या किया, ए बोला 1 2 3, बी सी, ध्यान से काफ़ी समझना है, सी को छोड़ दे, 2 ही एलिमेंट लिए। ए मैपिंग हुआ 2 पे जाके, तो ए का कोई गलती नहीं है। ए अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग एक बिहेवियर शो कर रहा है। मशीन था, मशीन में ए डाला तो 2 दे दिया। लेकिन बी को अभी जब हम मशीन में डाले तो बी भी बोला कि हम भी 2 ही देंगे। मतलब कभी कभी आप देखते हो मशीन में गेहूँ डालो तो भी आटा आता है, ज्वार डालो तो भी आटा आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मक्का मेज़ है उसका भी आटा होता है। तो मतलब इसका बिहेवियर मतलब फिक्स है। अभी 2 बोल रहा है कि हम ऑलवेज 2 ही वैल्यू देंगे, तो ये भी क्या होगा, फंक्शंस होगा। सिंपल सा मीनिंग है। फंक्शन मतलब क्या होते हैं कि इसको बस एक ही जगह जाके रिलेशन बनाना है, इसको भी जिससे मन हो बस एक ही बनाना है। मे बी 2 पे ही, मान लो इस पे 3 एलिमेंट, सी भी रहता, सी भी बोलता हम 2 पे भी एलिमेंट बनाएंगे। 4 डी रहता, डी भी बोलता 2 से। तो ये सभी फंक्शंस हैं, ये फंक्शन होंगे आराम से, बिकॉज क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। फॉलो क्या क्राइटेरिया को हो रहा है कि सबका मैपिंग डिफरेंट हो रहा है। ए का मैपिंग यहाँ जा रहा है, बी का मैपिंग यहाँ जा रहा है, सी बी यदि बोलता 2 और 3 दोनों के साथ जाएंगे, इधर वाले आदमी का एक ही के साथ वहाँ पे होना चाहिए। तो यही क्राइटेरिया है फंक्शंस का। अब फंक्शन समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल लेते हैं और उससे और क्लियर हो जाएगा कि कौन सा फंक्शंस है या नहीं है। काफ़ी अच्छा एग्जांपल दिया है, तो उस एग्जांपल को देखो और आपसे खुद पूछा है, जस्टिफाई करने के लिए बोला है कि बताओ ये फंक्शंस होंगे कि नहीं होंगे। तो देखो एक रिलेशन आपको दिया है, आप देख सकते हो रेफरेंस के लिए पेज नंबर 37, पेज 37 एंड एग्जाम्पल 11। एक रिलेशन है 2 1 3 1 4 2, दूसरा है रिलेशन 2 2 2 4 4 4। काफ़ी ध्यान से देखना, सारा क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा फंक्शन का। अभी तक हम लोग कोई डेफिनेशन नहीं देखें, ना डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। डेफिनेशन को बस समझना है, डेफिनेशन को रटने की देखने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम में डेफिनेशन नहीं पूछता, वैसे मैं भी पूछ ले तो फिर आप उसको याद कर, अब समझ में आ जाएगा वैसे जब आप देखोगे। 2 3 है, 3 4 है, 4 5 है, 5 6 है एंड 6 7। 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7। देखो अब यहाँ से बनाते हैं फिगर, तो जाके आपको भी यही करना है, सबको फिगर बना के सॉल्व करना है। सेट ए सेट बी लो, इसमें है देखो एलिमेंट, सेट पहला वाला एलिमेंट सेट ए का होता है 2 3 4, 2 3 4। इधर वाला एलिमेंट को यहाँ पे लिखते हैं 1 1 तो आ ही गया है 2। देखो 2 का मैपिंग कहाँ हो रहा है, 2 का मैपिंग 1 पे, 3 का मैपिंग कहाँ हो रहा है 1 पे, 4 का मैपिंग कहाँ हो रहा है 2 पे। तो क्या ये फंक्शन है? आपको खुद जवाब देना है, अपने से पूछना है। मशीन में आपने 2 डाला, 2 से ऑलवेज 1 आ रहा है, मीन्स आपका मशीन सही है। आपका मशीन क्यों सही है?
बिकॉज क्या है कि आपने जो इनपुट डाल रहा है उसके लिए वो आउटपुट एक ही दे रहा है, उसका गलती नहीं है। फिर आपने 3 डाला, 3 भी बोला 1 थिंग है, लेकिन ऐसा करता कि 2 1 भी देता, 2 भी देता तो फंक्शन नहीं होता। 3 1 दे रहा है, 4 2 दे रहा है, मतलब हर एक इधर का एलिमेंट जो है अपना बिहेवियर एक के साथ ही रख रहा है, अपना फंक्शन एक को ही दे रहा है। दैट मीन्स क्या है कि ये फंक्शंस हैं, तो पहला वाला फंक्शंस हैं। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर को। सेकेंड का डायग्राम बनाते हैं। देखो पहले 2 2 4 मतलब 2 है और 4 है। यहाँ पे देखो 2 4, हाँ 2 एलिमेंट, 2 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 4 से, फंस गया। तो अब यहीं से मतलब पंखा को एक बार चलाए 2 दाबे तो हवा दिया, दूसरे बार चलाए पानी दिया, तो मशीन नहीं होगा, मतलब फंक्शंस नहीं होगा। डबल बिहेवियर नहीं होना चाहिए, सिंगल बिहेवियर। 2 बार अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है ना, तो ये नहीं होगा। चलो सेकंड नहीं हुआ। थर्ड नंबर का एग्जांपल देखो। वन है, 2 है, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6। यहाँ पे एलिमेंट है 2 3 4 5 6 एंड 7, यही है। 1 का मैपिंग 2 से, 2 का मैपिंग 3 से, 3 का मैपिंग 4 से, 4 का मैपिंग 5 से, 5 का मैपिंग 6 से, 6 का मैपिंग 7 से। देखो सब कोई एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर फंक्शन है, कोई किसी में वैलिडेट। ये इनपुट डाल रहे हैं मशीन में, 2 मिल रहा है, 2 डाला 3 मिला, 3 डाला 4 मिला, एकदम बिल्कुल क्लियर मशीन है ये मेरा। दैट मीन्स क्या होगा, ये हमारा फंक्शंस होगा। ओके तो जो है ये हमारा फंक्शंस होंगे। तो थर्ड नंबर वाला हुआ। अब क्लियर हो गया, 2 बार 4 बार 10 बार ये एग्जाम्पल बनाओ, सारा कंसेप्ट फंक्शंस का क्लियर हो जाएंगे। थोड़ी गले में प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं 1 मिनट। आपको ये